अरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। ये चैप्टर 5 है, इसका नाम है कंप्यूटर एथिक्स, क्राइम और सिक्योरिटी। मतलब कंप्यूटर से जो क्राइम हो रहा है आजकल। क्राइम मालूम है आप लोग को क्या क्या हो रहा है? दूसरे की आइडेंटिटी से फेक प्रोफाइल बना के लोग दूसरे को वो करते हैं, हेट स्पीच देते हैं। फिर दूसरे का पैसा चुरा लेते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, पहचान चुरा लेते हैं। ये सब क्या है? ये सब क्राइम है, कंप्यूटर क्राइम है, जिसके लिए बहुत कानून बना हुआ है। और सिक्योरिटी भी है कि कैसे क्या क्या सिक्योरिटी है, कैसे इस चीज़ से हम लोग बच सकते हैं। तो उसी के बारे में ये चैप्टर है। आइए देखते हैं। कंप्यूटर क्राइम और साइबर क्राइम, इसको या कंप्यूटर क्राइम बोलिए या साइबर क्राइम बोलिए, रेफर टू एनी क्राइम दैट इन्वॉल्व अ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क। यानी कि ये अगर कोई क्राइम कंप्यूटर या फिर नेटवर्क से होता है तो उसको हम लोग साइबर क्राइम बोलेंगे या फिर कंप्यूटर क्राइम बोलेंगे। द कंप्यूटर may have been used in the commission of a crime or it may be the target. नेट क्राइम इज क्रिमिनल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से जो क्राइम हो रहा है उसी को साइबर क्राइम कहते हैं। एडिशनली साइबर क्राइम ऑल्सो इंक्लूड ट्रेडिशनल क्राइम कंडक्टेड थ्रू द इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या मैंने बताया? हेट क्राइम होता है, हाँ, हेट क्राइम। फिर टेली मार्केटिंग, इंटरनेट फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट, क्रेडिट कार्ड, ये सब। और ये सब साइबर क्राइम इलीगल थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। इससे क्या हो सकता है? हम लोग, एक साइबर क्राइम होता है, इससे साइबर क्राइम कर सकते हैं। अब ये दो बच्चे देखिए आपस में क्या बोल रहे हैं। हाय रोशनी, डू यू नो व्हेन कंप्यूटर वर यूज्ड इनिशियली देयर वर नो रूल्स और स्टैंडर्ड रिगार्डिंग देयर यूजेस, दिस कॉजेस प्रॉब्लम। हाय समीर, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो ये क्या प्रॉब्लम थी? Oh, so now there are some rules, but when their use become widespread, it become necessary to put। मतलब ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया, फैल हो गया, कंप्यूटर सबको यूज़ करने लगा, इंटरनेट सबको यूज़ करने लगा, तो इस पे पाबंदी और रूल लगाना बहुत ज़रूरी हो गया। बी सीरियस रोशनी, साइबर सेफ्टी इंश्योर द करेक्ट यूज ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, इंक्लूड वे टू यूज अवॉइड वायलेटिंग कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क यूज। ये इसमें जो रूल्स है ये बताया कि हमको जो कॉपीराइट है उस चीज़ को यूज़ नहीं करना है, जो ट्रेडमार्क है वो चीज़ यूज़ नहीं करना है, जिसका वो चीज़ बना हुआ है उसी के परमिशन से हमको वो चीज़ यूज़ करना है। अगर हम बिना उसके परमिशन से अगर हम यूज़ करेंगे तो वो इलीगल है, उसके लिए उस पर हम लोग को कार्रवाई भी हो सकती है, लीगली हम लोग पे एक्शन लिया जा सकता है। वी मस्ट फॉलो ऑल द स्टैंडर्ड विच हैव बीन सेट फॉर द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द इंटरनेट। हमको सारे स्टैंडर्ड को फॉलो करके ही इंटरनेट यूज करना चाहिए। गुड रोशनी, दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट साइबर सिक्योरिटी। अब ये चैप्टर जो है ये हमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में और ज़्यादा बताएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कंप्यूटर एथिक्स क्या है, कंप्यूटर क्राइम और कंप्यूटर सिक्योरिटी, ये तीन चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस कंप्यूटर कंटिन्यू टू हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता गया कंप्यूटर का हमारे सोसाइटी पे और ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ता गया। Therefore, computer ethics promote the discussion of how much influences computer should have been areas such as artificial intelligence and communication, human communication। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन कम्युनिकेशन में भी ये यूज होने लगा। एज द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर इन्वॉल्व्स, कंप्यूटर एथिक्स कंटिन्यू टू क्रिएट स्टैंडर्ड दैट एड्रेस न्यू इश्यू रेज्ड बाय न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे ये कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया बढ़ती गई, नई समस्या आ गई। नई समस्या क्या थी? वो यही साइबर सिक्योरिटी को लेके थी और जो साइबर क्राइम होने लगे उस चीज़ को। नाउ डेज कंप्यूटर हैव बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है जो कंप्यूटर है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, मोबाइल को यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। इसके बिना हमारी लाइफ क्या है, लगभग अधूरी हो चुकी है।
ये जो प्रेजेंट एज चल रहा है इसको कंप्यूटर एज भी कहा जा सकता है। कंप्यूटर ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड, हर फील्ड में हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। बिजनेस हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, हर जगह हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप अपने घर पे बैठे हुए हैं और इस वीडियो को देखेंगे तो ये भी क्या है, ये भी टेक्नोलॉजी है। आप घर बैठे बैठे पढ़ रहे हैं तो इससे क्या हुआ, कितना काम आसान हो गया। आपको कहीं आने जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, आप अपने घर से पढ़ाई कर रहे हैं और बिल्कुल सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ। ये हमारे काम को क्या किया, ईजी कर दिया। बट टुडे इट इज़ ऑल्सो यूज बाय अनफेयर पीपल ऑल्सो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक इलीगल है। उसी को हम लोग साइबर क्राइम बोलेंगे। कंप्यूटर एथिक्स यानी कि कंप्यूटर में कुछ रूल होते हैं जिसे हमें वायलेट नहीं करना चाहिए, उसी के हिसाब से हमको कंप्यूटर यूज़ करना चाहिए, नहीं तो हमारे पे लीगल एक्शन भी हो सकते हैं। एथिक्स आर रूल रिलेटेड टू द कंप्यूटर। दिस एथिक्स कैन बी स्टेटेड व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है। अलॉन्ग विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द क्रिमिनल एक्टिविटी आल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली गई वैसे वैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी जो इंटरनेट पे थी वो और इंक्रीज होने लगी। कुछ लोग रूल बस इसलिए तोड़ते हैं ताकि उनको मज़ा आता है और पैसे के लिए और मज़े के लिए क्या करते हैं रूल को ब्रेक करते हैं। अब ये देखिए कॉपीराइट, कॉपीराइट का ये सिंबल होता है सी, लाइक दिस। ये जहाँ भी अगर आपको दिखे तो इसका मतलब क्या है, वो चीज़, वो प्रोडक्ट, कुछ भी वो चीज़ कॉपीराइट है। यानी कि आप उसको यूज नहीं, आप उसको बना नहीं सकते हैं। अगर बनाना भी होगा तो जो उसका क्रिएटर होगा, फाउंडर होगा, उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। जब वो आपको परमिशन देगा, अलाउ करेगा, तभी आप उस चीज़ को कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उसके परमिशन के बिना उस चीज़ को कॉपी करते हैं तो आप पे लीगल एक्शन हो सकता है और आप जेल भी जा सकते हैं। कॉपीराइट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल दिस, इस तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स सारा जो भी बनाया उसके राइट, उसके पास उसका पूरा राइट है। दिस सिंबल शोज द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर, वो उसकी प्रॉपर्टी है जिसने वो बनाया है। इट इज इलीगल टू यूज इट विदाउट ओनर परमिशन, बिना ओनर के परमिशन को उस चीज़ को यूज़ करना इलीगल है। अगर इफ़ एनी वन वॉन्ट टू डाउनलोड एनी मटेरियल, अगर उसको वो चीज़ यूज़ करना है तो उसको ओनर को बताना पड़ेगा, और जब वो ओनर उसको बताएगा, अलाउ करेगा, तभी वो उसके प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो स्टैम्प पेपर पे लिखवा लेते हैं, मोहर लगवा लेते हैं कि अब ये चीज़ आपका लीगली रूप से वो चीज़ आपका है, कोई आपसे वो चीज़ ले नहीं सकता क्योंकि कानूनी रूप से उस पर आपका क्या हो गया है, हक हो गया है, आप वो चीज़ ले चुके हैं। उसी तरीके से अगर कोई किसी के दिमाग में कोई आइडिया आता है, कोई कॉन्सेप्ट आता है किसी चीज़ को लेकर, तो वो उसका अपना खुद का है, उस पर उसकी पूरी राइट है। अगर उसके आइडिया को, कॉन्सेप्ट को कोई दूसरा यूज़ करता है तो वो क्या है, बिना उसके परमिशन के, तो वो इलीगल है। ठीक है, वो इलीगल है, जो कि गलत होता है, जिससे लीगली एक्शन लिया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, कल हम लोग पढ़ेंगे प्राइवेसी क्या होती है, सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है और कंप्यूटर क्राइम क्या होता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।